व्यंग रचना का शीर्षक है जन्माष्टमी की राजनीतिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से मेरे फोन पर जन्माष्टमी की शुभकामनाओं का संदेश मिला। हिंदी के तुच्छ व्यंग्य लेखक को देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री का शुभकामना संदेश देखते ही लगा जैसे डीजल पेट्रोल मात्र 2-4 रुपये लीटर हो गए हों। शुभकामना संदेश 3 प्रकार के होते हैं: निस्वार्थ, व्यावसायिक और राजनीतिक। निस्वार्थ शुभकामना संदेश जहां आदान प्रदान वाले होते हैं, वहीं व्यावसायिक और राजनीतिक संदेश सिर्फ प्रदान वाले होते हैं। व्यावसायिक शुभकामना संदेश राजनीतिक नहीं होते, लेकिन राजनीतिक संदेश शुद्ध व्यावसायिक ही होते हैं। योगी जी के 4.5 साल के कार्यकाल में ऐसा संदेश न सिर्फ पहली बार मिला, बल्कि जन्माष्टमी के एक दिन पहले मिला। न तो मैं उत्तर प्रदेश का वोटर हूं और न उन्हें एक भी वोट दिला सकता हूं, फिर भी मुख्यमंत्री ने मुझे अपनी शुभकामनाओं के लायक क्यों समझा? वह भी ऐसे मतलबी समय में जब लोग घायल व्यक्ति की मदद करने के बजाय उसकी जेबें टटोलते हैं। अपने प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा अन्य राज्यों के निवासियों को शुभकामनाएं देने पर क्यों खर्च किया जा रहा है? संदेश जन्माष्टमी के एक दिन पहले भिजवाने को भेजने वाले का उतावलापन मानूं या निठल्लापन? मैं उन्हें जवाबी शुभकामनाएं देता, लेकिन राजनीतिक शुभकामनाएं एक तरफा होती हैं, मन की बात की तरह। मुझे शुभकामनाएं देने के पीछे योगी आदित्यनाथ जी का कोई एजेंडा है, या यह वैसे ही है जैसे संतोषी माता वगैरह के 16 पोस्ट कार्ड लिखे जाते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने शुभकामना किसी और को भेजी हो और मैसेज देश की तरह भटक गया हो? निरर्थक ई शुभकामनाओं के पीछे कहीं उन धंधेबाजों का हाथ तो नहीं है जो नवरात्रि में मात्र 9 रुपयों में 9 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड की फ्री टॉक वैल्यू देते हैं? संदेश एक दिन पहले मिलने का तो कारण समझ में आता है कि नेटवर्क BSNL का इस्तेमाल किया गया है, सो यह सोचकर सप्तमी को भेजा होगा कि अष्टमी की आधी रात तक तो पहुंच ही जाएगा। लेकिन इन दिनों अपनी बिकवाली से घबराए BSNL ने चुस्ती फुर्ती दिखाई और तुरंत पहुंचा दिया। हो सकता है योगी सरकार जन्माष्टमी की शुभकामनाएं मुझे अपनी स्थापना के समय से ही भिजवाती रही हो, लेकिन मुझे पहला संदेश 4 साल बाद मिला हो, सरकारी मदद की तरह। इंडिया के डिजिटल होने से पहले त्योहारों की शुभकामनाएं कार्डों पत्रों के माध्यम से समाज का एक छोटा सा वर्ग देता लेता था। छुट्टा पूंजीवाद की वजह से कामनाएं बढ़ती गईं और शुभ घटता गया। लिहाजा शुभकामनाओं का फॉर्मेट भी बदलता गया। पहले शुभकामनाएं गले मिलकर दी जाती थी, फिर हाथ मिलाकर दी जाने लगी, उसके बाद हाथ हिलाकर दी जाने लगी, और अब तो पड़ोसी भी SMS या WhatsApp से मुक्ति पा लेता है। शायद जल्द ही ऐसा समय भी आए कि शुभकामनाएं धमका कर दी जाएं और स्वीकार न करने पर और अधिक धमकाया जाए।